सुंदरवन नाम का एक छोटा सा गांव था। यह गांव अपनी खूबसूरती और शांत माहौल के लिए दूर दूर तक मशहूर था। गांव में हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करता और मिलजुल कर रहता था। इसी गांव में करण नाम का एक आदमी रहता था। करण अपनी पत्नी सुजाता और 11 साल की बेटी तन्वी के साथ रहता था। करण खेती बाड़ी करता और उसी से उसके घर का गुजारा चलता। एक दिन सुबह सुबह करण खाट से उठा और बोला, सुजाता, जल्दी से नाश्ता बना दो, मुझे आज खेतों में बहुत काम करना है। सुजाता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं बना देती हूँ। आज मैंने तुम्हारी पसंद की मीठी खिचड़ी बनाई है। करण खुश हो गया और खाने के बाद कुदाल लेकर खेत की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे उसके दो दोस्त हरीश और दयानंद मिले। अरे करण भाई, आज तो एकदम देर से निकले हो खेत की ओर, क्या बात है? भाभी ने ज्यादा सोने दिया क्या? करण हंसते हुए बोला, अरे नहीं भाई, भाभी ने आज मीठी खिचड़ी बनाई थी तो खाने में टाइम लग गया। तीनों हंस पड़े। लेकिन उसी समय दयानंद ने धीरे से कहा, करण भाई, हमें एक बात की चिंता हो रही है। कौन सी बात? करण ने पूछा। दयानंद ने गंभीर आवाज में कहा, इस बार गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ने वाला है। हमें तो डर लग रहा है कि खेतों में फसल ही नहीं होगी। हरीश ने भी चिंतित होकर कहा, पिछली बार भी बारिश कम हुई थी, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि कई महीने तक पानी की एक बूंद भी नहीं गिरेगी। न खेती होगी, न पानी, न चारा। ना जाने इस बार क्या होगा। करण कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, यह तो बड़ी समस्या है, लेकिन मैं अभी खेत जा रहा हूँ, बाद में इस बारे में सोचेंगे। और वह अपने खेत की ओर निकल गया। खेत पर काम करते करते करण के दिमाग में एक तेज और चालाक विचार आया। वह धीरे से मुस्कुराया और बोला, अगर गांव में सूखा पड़ा तो लोगों को पानी की बहुत जरूरत पड़ेगी। क्यों न मैं अभी से तालाब से पानी भरकर मिट्टी के बड़े बड़े घड़ों में स्टोर कर लूं, और जब पानी की कमी हो तब उसे दाम बढ़ाकर बेचूं। करण की आंखों में लालच चमक उठा। वह खुद से बोला, अगर यह योजना सफल हुई तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। उस रात उसने यह बात अपनी पत्नी सुजाता को बताई। सुजाता ने तुरंत कहा, यह गलत है करण, पानी तो सभी की जरूरत है, उसे बेचना गलत बात है। करण ने चिढ़कर कहा, तुम औरतों को सिर्फ खाना बनाना आता है, दिमाग नहीं। तुम बस चुप रहो, यह राज किसी को मत बताना। सुजाता ने भारी मन से सिर हिला दिया। अगले ही दिन करण मिट्टी के बड़े बड़े घड़े बनवाने लगा और हर रात तालाब से पानी भरकर अपने घर में जमा करता रहा। कई हफ्तों तक वह यही काम करता रहा। धीरे धीरे गांव में सूखे के असर दिखने लगे। कुएं सूखने लगे, खेतों में दरारें पड़ने लगीं, पीने के पानी की कमी होने लगी। गांव के लोग परेशान होकर इधर-उधर पानी ढूंढने लगे। तभी करण ने अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगाया। गांव वाले चौंक गए। हरीश बोला, ये क्या करण भाई, पानी बेच रहे हो? करण मुस्कुराकर बोला, भाई मेहनत की है, मुफ्त में नहीं दूंगा। लेना है तो लो, वरना जाओ। गांव वाले मजबूरी में पानी खरीदने लगे और करण दिन ब दिन अमीर होता गया। एक दिन तेज गर्मी और प्यास के कारण करण की बेटी तन्वी की तबीयत खराब हो गई। सुजाता घबराकर बोली, तन्वी को तुरंत पानी दो। करण ने कहा, अरे अभी बचा हुआ पानी सारे बेच चुका हूँ, मैं नया घड़ा खोलूंगा तो नुकसान हो जाएगा। सुजाता रोकर बोली, उस नुकसान से बड़ी हमारी बेटी की जान है। लेकिन करण नहीं माना। तन्वी तड़पती रही और धीरे धीरे बेहोश हो गई। सुजाता चिल्लाती रही, लेकिन गांव वालों ने मदद नहीं की क्योंकि करण ने उन्हीं से पानी के पैसों के लिए लड़ाई की थी। कुछ ही देर में तन्वी ने दम तोड़ दिया। करण पत्थर की तरह जमीन पर बैठ गया।
उसे अपने लालच का असली परिणाम समझ आ चुका था। वह जोर जोर से रोने लगा और बोला, हे ऊपर वाले, मैंने गलत किया। मैंने सिर्फ पैसा देखा, इंसानियत नहीं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कहानी की सीख। लालच इंसान को कुछ समय के लिए अमीर बना सकता है, लेकिन उसे हमेशा के लिए अकेला और पछतावे में छोड़ देता है। दूसरों की जरूरत पर पैसे कमाना नहीं, बल्कि मदद करना इंसानियत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास वाले बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था। ठंडी हवाएं पूरे गांव में घूम रही थीं। पेड़ों की शाखें हिलती तो ऐसा लगता मानो वे सर्दी से कांप रही हों। खेतों पर जमी ओस सूरज की रोशनी में मोतियों की तरह चमक रही थी। हर तरफ मानो प्रकृति ने सफ़ेद ठंडी चादर ओढ़ ली हो। गांव का मौसम सुहावना था, लेकिन सर्दी बेहद तेज़ थी। इस गांव में आरव नाम का एक छोटा लेकिन समझदार लड़का रहता था। उसके माता पिता किसान थे। आरव बहुत खुशमिजाज और दयालु था, लेकिन वह खेल में इतना खो जाता कि पढ़ाई और जिम्मेदारियों को भूल जाता। एक सुबह जब वह बाहर निकला तो ठंडी हवा के झोंकों से कांप गया। उसने हाथ रगड़े और बोला, अरे बाप रे, इस साल तो सर्दी बहुत तेज है। उसकी माँ ने अंदर से आवाज दी, आरव, नाश्ता ठंडा हो रहा है और हाँ, स्कूल जाते समय गर्म कपड़े जरूर पहनना। लेकिन आरव ने कहा, मम्मी, इतना कौन पहनता है, मैं तो ऐसे ही जाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा, सर्दी मजाक नहीं होती, शरीर को बचाना जरूरी है। लेकिन आरव ने हंसते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं होगा। वह बिना टोपी, बिना मफलर और बिना गर्म जैकेट पहने ही स्कूल चला गया। अरे आरव, आज इतनी ठंड में तुम बिना स्वेटर कैसे आए? अरे मैं हूं न बहादुर। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी नाक बहने लगी, हाथ सुन्न होने लगे और गले में दर्द होने लगा। वो कांपने लगा। उसकी शिक्षिका मीरा मैडम ने उसे देखा और कहा, आरव, सर्दी में शरीर की रक्षा जरूरी होती है, नहीं तो मुश्किल हो जाती है। हाँ मैडम। दिन के अंत तक उसकी तबीयत बिगड़ गई। वह घर पहुंचा तो उसकी आंखें लाल थीं और आवाज भारी। माँ ने माथा छूकर देखा। ओए, तुम्हें बुखार है। उसने गर्म पानी, काढ़ा और दवाई दी। आरव बिस्तर पर लेट गया और बोला, काश मैंने आपकी बात मान ली होती। गलती कोई समस्या नहीं, उसे दोहराना समस्या है। आरव ने धीरे धीरे सिर हिलाया। 2 दिन बाद आरव बेहतर महसूस करने लगा। इस बार उसने टोपी, मफलर, दस्ताने और गर्म जैकेट पहनकर स्कूल जाने की तैयारी की। स्कूल जाते समय आरव ने देखा कि सड़क किनारे एक छोटा पिल्ला ठंड से कांप रहा है। उसके पास न खाना था, न कोई जगह। आरव रुक गया। उसके अंदर दया की लहर उठी। अगर मुझे इतनी ठंड लग रही थी तो इस बेचारे को कितनी लग रही होगी। तुम यही रुको, मैं स्कूल से वापस आकर तुम्हें गर्म कपड़ा लाकर दूंगा। उसने फौरन अपने बैग से टिफिन निकाला और पिल्ले के सामने रखा। पिल्ले ने हिलते हुए पूंछ हिलाई और खाना खाने लगा। आरव ने अपनी जैकेट की जेब से टॉफी का रैपर निकाला और अस्थायी रूप से पत्तों से उसके लिए एक छोटा सा आश्रय बनाया। वह बोला, तुम यही रुको, मैं स्कूल से वापस आकर तुम्हें गर्म कपड़ा लाकर दूंगा। स्कूल में वह सोचता रहा कि वह क्या कर सकता है। छुट्टी के बाद वह घर भागा और बोला, माँ, उस पिल्ले के लिए पुरानी गुनगुनी चादर है क्या? उसकी माँ मुस्कुराई। अब तुम्हें समझ आ गया सर्दी की अहमियत। आरव ने सिर हिलाया। वे दोनों चादर, रोटी और कटोरी में गर्म दूध लेकर उसी जगह पहुंचे। पिल्ला उन्हें देखकर उछल पड़ा। आरव ने उसे प्यार से चादर में लपेटा और कहा, अब तुम अकेले नहीं हो। धीरे धीरे गांव के अन्य बच्चों को भी दया की यह लहर पसंद आई।
कुछ दिन बाद गांव वालों ने मिलकर पिल्ले के लिए घर बना दिया। अब हर कोई सर्दियों में अपने कपड़ों का ध्यान रखता था और गरीब या जानवरों को भी गर्म कपड़े देने लगा। मीरा मैडम ने स्कूल सभा में कहा, जिंदगी सिर्फ खुद को बचाने की नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने की भी होती है। सबकी नजरें आरव की ओर गईं। वह शर्माते हुए मुस्कुराया। कहानी की सीख, सर्दी में शरीर की रक्षा जरूरी है और दूसरों की मदद उससे भी ज्यादा कीमती। गलती करना बुरा नहीं, लेकिन उससे सीखना जरूरी है। दयालुता छोटी होती है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है।